नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन पटेल और आप देख रहे हैं रिवर टाइल्स स्मार्ट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सिरामिक टाइल्स और विट्रीफाइड टाइल्स के बारे में। अगर आपका घर बन चुका है और आप टाइल्स लगाने का डिसाइड कर रहे हैं और आप थोड़ा कंफ्यूज हैं कि आपको अपने घर में पोर्सिलिन टाइल्स, सिरामिक टाइल्स लगानी है या विट्रीफाइड टाइल्स लगानी है। विट्रीफाइड में भी 4 तरीके की टाइल्सें आती हैं। नैनो टाइल्स आती है, डबल चार्ज टाइल्स आती है, जीवीटी आती है, फुल बॉडी आती है। तो इस तरीके की टर्म्स आपको कंफ्यूज कर रही हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको अपने घर में किस तरीके की टाइल्स लगानी चाहिए। आज का ये पूरा वीडियो उसी के बारे में होगा। सो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं और आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा कि विट्रीफाइड टाइल्स क्या होती है और सिरामिक टाइल्स क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। सिरामिक टाइल्स जो बेसिकली पोर्सिलिन टाइल्स के नाम से इंडिया में सबसे ज्यादा चलती है, जो है वो सिरामिक बॉडी की होती है। उसका जो वाटर ऑब्जॉर्प्शन होता है लगभग 18% के करीब होता है। ये जो टाइल्स है लगभग 700 से 800 डिग्री टेम्परेचर पर पकाई जाती है और जो विट्रीफाइड टाइल्स होती है वो लगभग 1200 साढ़े 1200 डिग्री टेम्परेचर में पकाई जाती है, इसलिए उसका वाटर ऑब्जॉर्प्शन जो है 0.05% होता है। सो अगर आप घर बना रहे हैं और आपको थोड़ा कंफ्यूजन है कि आपको अपने घर के लिए कौन सी टाइल्स कहाँ पे लगानी चाहिए, तो उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सिरामिक टाइल्स के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सिरामिक टाइल्स होती क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो मेरे पीछे आप ये टाइल्स देख रहे हैं, ये बेसिकली सिरामिक टाइल्स होती है। सिरामिक टाइल्स की जो पहचान होती है वो बेसिकली इस तरीके से होती है। आप जो उसका बैक साइड देखेंगे वो हमेशा मिट्टी कलर के, लाल कलर के जैसा आप मान सकते हैं। ये हमेशा जो मिट्टी का कलर होता है उसके जैसी होती है। ये सिरामिक टाइल्स की बॉडी होती है और सिरामिक टाइल्स जो टाइल्स होती है ये वाटर ऑब्जॉर्प्शन करती है, ये पानी को पीती है। लगभग 18% के करीब जो है इसका वाटर ऑब्जॉर्प्शन रहता है। सिरामिक टाइल्स बेसिकली वहां पे अपने को लगाना चाहिए जहां पे फुटफॉल बहुत कम हो। अगर आप घर बना रहे हैं, आपके घर में जैसे कि 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग अगर रहते हैं तो वहां पे फुटफॉल बहुत कम है, तो वहां पे आप सिरामिक टाइल्स लगा सकते हैं। क्योंकि पोर्सिलिन जो ये टाइल्स होती हैं इनका प्राइस भी बहुत कम होता है, इनका रेट बहुत कम होता है। ये लगभग आपको 26 रुपए, 27 रुपए, 28 रुपए के करीब आपको मार्केट में मिल जाएगी। और सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो ये सिरामिक टाइल्स होती हैं ये मैट फिनिश में आती हैं सबसे ज्यादा। इसमें ग्लॉसी भी आता है, शुगर भी आता है, पंच भी आता है, कार्बिन भी आता है। इसमें आपको बहुत सारे डिजाइन, बहुत सारे पैटर्न मिल जाएंगे। जिस तरीके के आप ये डिजाइन देख रहे हैं ये सिर्फ आपको सिरामिक टाइल्स में मिलेगा और विट्रीफाइड में जीवीटी में मिलेगा, जो मैट फिनिश में होती हैं उसमें कुछ इस तरीके की डिजाइन आपको मिल जाएंगी। लेकिन मोस्टली जो चलती हैं वो सिरामिक टाइल्स में चलती हैं, पोर्सिलिन बॉडी में। उसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये टाइल्सों का रेट जो है बहुत कम होता है और आपका अगर बजट कम है और अगर आप अपने घर में लगाने की सोच रहे हैं, आपके फुटफॉल क्योंकि वहां पे बहुत कम होता है, आप अपने बेडरूम में लगा सकते हैं, अपने हॉल में लगा सकते हैं, अपने किचन में लगा सकते हैं, बालकनी में लगा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पे आप लगा सकते हैं। क्योंकि सबसे खास बात ये होती है कि ये फिसलती भी कम है क्योंकि मैट फिनिश में है। सो इसलिए इस टाइल्स का उपयोग वहां पे बहुत ज्यादा किया जाता है। सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रीजन ये होता है कि इसका रेट बहुत कम होता है। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर आप इसको ऐसी जगह पर लगा देंगे जहां पे फुटफॉल बहुत ज्यादा है, जैसे कि आपका स्कूल, कॉलेज, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या शोरूम है, तो वहां पे इसके साथ थोड़ा इश्यू है क्योंकि ये सिरामिक बॉडी में है और इसमें सिंगल लेयर रहती है। तो इसमें जैसे अगर मान लीजिए ये वाली टाइल्स अगर लगी हुई है, आपके पूरे दुकान में लगी हुई है, तो अगर आपका जहाँ पे दुकान का एंट्रेंस है वहां पे अगर ये टाइल्स लगी हुई है तो जहां से लोग ज्यादातर जाएंगे, फुटफॉल अगर ज्यादा है, तो 4 साल बाद, 5 साल बाद क्या होता है कि जो इसकी ग्लेजिंग है ये ऊपर की वो हट जाती है। और यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, जो कि विट्रीफाइड टाइल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। विट्रीफाइड टाइल्स में जितना भी फुटफॉल हो वहां पे उसकी ग्लेजिंग जो है, ऊपर की जो कलर है, नहीं जाता है। सो सिरामिक बॉडी में क्या होता है कि जो ऊपर की इसकी जो कलर है ये इसका चला जाएगा और जो इसका बैक साइड का जो कलर मैंने अभी आपको दिखाया था वो आपको दिखने लगेगा, तो ये गंदा दिखने लगता है। तो यही बेसिकली, अगर आपका फुटफॉल कम है, आप अपने घर में लगाना चाह रहे हैं, तो आपका बजट भी कम है। अगर आपका बजट 27 रुपए, 28 रुपए के करीब का अगर आपका बजट है, लगभग 400, 450, 420 रुपए के करीब का बजट है अगर आपका टाइल्स का पेटी में, तो आप इस तरीके की टाइल्स अपने घर में लगा सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप विट्रीफाइड टाइल्स में जाइए। विट्रीफाइड टाइल्स में भी आपका नैनो आता है, डबल चार्ज आता है, जीवीटी आता है और फुल बॉडी भी आता है। सो फुल बॉडी जो टाइल्स होती है वो बेसिकली हाईली कमर्शियल प्लेस के लिए रहती है। अगर आप जैसे कि एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, जहां पे बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक रहता है, वहां पे हमेशा फुल बॉडी टाइल्स को लगाया जाता है। और हम बात कर लेते हैं जीवीटी और डबल चार्ज टाइल्स के बारे में भी। सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये डबल चार्ज टाइल्स है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये डबल चार्ज जो टाइल्स होती है ये
100% विट्रीफाइड टाइल्स होती है। इसका वाटर ऑब्जॉर्प्शन ना के बराबर रहता है और ये लगभग 1200 साढ़े 1200 डिग्री टेम्परेचर में पकी रहती है, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप ऐसी जगह पे टाइल्स लगा रहे हैं जहाँ पे फुटफॉल थोड़ा ज़्यादा है, आपका शोरूम है या आपका दुकान है या स्कूल है, कॉलेज है, मॉल है, तो वहाँ पे आप डबल चार्ज टाइल्स को भी लगा सकते हैं, क्योंकि विट्रीफाइड टाइल्स की जो ग्लेजिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। और चाहे इसमें कितना भी फुटफॉल हो, रोज के 200 300 500 लोग भी अगर इसके ऊपर से जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसकी ग्लेजिंग जो है इतनी जल्दी नहीं जाएगी। इसकी लाइफ लगभग 20 साल के करीब रहती है। तो विट्रीफाइड टाइल्स अगर आपका बजट अच्छा है, लगभग 32 रुपए, 33 रुपए, 35 रुपए के करीब आपको ये डबल चार्ज टाइल्स 2x2 की साइज में मिल जाएगी। विट्रीफाइड टाइल्स में बहुत सारी साइज मिलती हैं। 2x2 की साइज मिल जाएगी आपको, 2x4 की साइज में 32-32 की साइज मिल जाएगी आपको, 64-32 की मिल जाएगी आपको, 800-1600 की मिल जाएगी, 1800 1200-1800 की मिल जाएगी, 4x8 की मिल जाएगी, 4x6 की मिल जाएगी। ऐसी इसमें एक जीवीटी टाइल्स भी होती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये जीवीटी टाइल्स है, ये भी विट्रीफाइड टाइल्स होती है। जीवीटी टाइल्स बेसिकली वो टाइल्स होती है, इसमें जो आप डिजाइन्स देख रहे हैं ये एकदम इटालियन मार्बल की तरह जो डिजाइनें होती हैं उनको इसमें निकाल दिया जाता है। और आज की डेट में जो ट्रेंडिंग चल रहा है, आज की डेट में आप देखे होंगे कि बाथरूमों में 2x4 की टाइल्स, कमरों में 2x4 की टाइल्स, 64-32 की टाइल्स, इस तरीके की जो जीवीटी टाइल्स हैं मार्केट में बहुत ज्यादा चल रही हैं। ये आपको सबसे ज्यादा बिकने वाला मटेरियल है आज की डेट में। अगर आपको आपका बजट अच्छा है, आपका बजट अगर लगभग 35 रुपए से 40 रुपए के करीब है, तो आप 2x4 की टाइल्स लगवाइए और आपका जो घर है उसका लुक बहुत अच्छा आएगा और देखने में बहुत अच्छी लगती है। इसमें आपको कलर वेरिएशन आपको बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। आपको इसमें ग्लॉसी मिल जाएगा, आपको इसमें कार्बन मिल जाएगा, आपको इसमें मैट फिनिश भी मिल जाएगा और हाई ग्लॉस की टाइल्स भी मिल जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके की जो डिजाइन होती है ये हाई ग्लॉस में आती है। आपको डिजाइन और पैटर्न जो है 2x4 में और से भी बड़ी बड़ी जो साइजें हैं जीवीटी में, बहुत प्यारी प्यारी डिजाइन आपको मिल जाएंगी मार्केट में। सो अगर आपका बजट अच्छा है तो आप जीवीटी टाइल्स को हमेशा प्रेफर करिए और आपके घर में लुक बहुत अच्छा आएगा। डिजाइन बहुत प्यारी प्यारी मिल जाती है इसमें आपको। और अगर आप मैट फिनिश में जाना चाहते हैं तो आपको मैट फिनिश की भी टाइल्स मिल जाएगी। बात कर लेते हैं फुल बॉडी टाइल्स के बारे में। अगर आपका ऐसा एरिया दिन के लगभग 100 200 300 500 लोग अगर यहाँ से जा रहे हैं, आ रहे हैं, या आपका पार्किंग एरिया है, वहां पे आप जो है फुल बॉडी टाइल्स लगा सकते हैं। फुल बॉडी टाइल्स में भी आपको 10 mm 12 mm 15 mm तक की थिकनेस में टाइल्स मिल जाएगी। और फुल बॉडी की जो टाइल्स होती है वो विट्रीफाइड टाइल्स जो होती है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है और वो टाइल्स की जो ग्लेजिंग होती है वो कभी नहीं जाने वाली। इसलिए अगर आप का ऐसा मानना है कि टाइल्स के ऊपर की जो ग्लेजिंग है वो कभी ना जाए, तो उस जगह पे आप फुल बॉडी टाइल्स को लगाइए, तो वहां पे आपकी जो टाइल्स की लाइफ है वो बहुत ज्यादा मिलेगी। आप जितने भी हैवी ट्रैफिक वाले एरिया होते हैं वहां पे हमेशा फुल बॉडी टाइल्स को लगाना चाहिए। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपका किस तरीके का एरिया है जहां पे आपको किस तरीके की टाइल्स लगानी चाहिए। अगर आप बाथरूम में अगर आप टाइल्स लगाने की सोच रहे हैं तो वहां पे आप सिरामिक टाइल्स लगाइए। सिरामिक टाइल्स में आपको 12-18 की साइज मिल जाएगी, 12-24 की साइज मिल जाएगी। तो अगर आपका बजट कम है तो आप 12-18 और 12-24 की टाइल्स लगाइए जो कि सिरामिक बॉडी में रहती है। उसमें 100% वाटरप्रूफ टाइल्स भी आती है और हमेशा 100% वाटरप्रूफ टाइल्स लगाइए, जिसमें आपको केमिकल नहीं भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा। और अगर मान लीजिए अगर आप बाथरूम बना रहे हैं और वहां पे आप जीवीटी में 2x4 या उससे बड़ी साइज की टाइल्स लगा रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि वहां पे आपको एडेसिव का यूज करना है, क्योंकि बिना एडेसिव के आप अगर वॉल पे 2x4 की विट्रीफाइड टाइल्स या उससे बड़ी साइज की जो टाइल्स है अगर आप वॉल पे लगा देंगे तो थोड़ी समस्या हो जाती है, टाइल्स के गिरने की समस्या आ जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप बाथरूम में अगर विट्रीफाइड टाइल्स लगा रहे हैं, क्योंकि विट्रीफाइड टाइल्स का वाटर ऑब्जॉर्प्शन ना के बराबर होता है, तो पानी को बिल्कुल भी नहीं पीती है। और सीमेंट के साथ अगर आप टाइल्स को लगा देंगे दीवार पे तो कुछ समय बाद वो जो है टाइल्स बाहर निकल आएगी और आपको बहुत सारा नुकसान हो जाएगा और किसी को चोट भी लग सकती है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि विट्रीफाइड टाइल्स को जब भी बाथरूम में लगा रहे हो तो आपको एडेसिव का यूज करना है, बिना एडेसिव के आपको वहां पे टाइल्स नहीं लगानी। इसके अलावा अगर आप बड़े साइज की टाइल्स लगा रहे हैं, जैसे 4x6 की टाइल्स लगा रहे हैं या 4x8 की टाइल्स लगा रहे हैं, फ्लोरिंग में ही लगा रहे हैं चाहे वॉल में लगा रहे हो, तो अगर फ्लोरिंग में भी लगा रहे हैं, अगर आप बड़े साइज की टाइल्स लगा रहे हैं तो उसको सीमेंट से ना लगाइए, उसको हमेशा एडेसिव से लगाइए, क्योंकि जितनी भी बड़ी टाइल्स होती हैं उनको हमेशा एडेसिव से लगाया जाता है और उसको एडेसिव से लगाने के बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं। और जब भी टाइल्स ले रहे हो, अगर आप बड़ी साइज की टाइल्स ले रहे हो तो उस हिसाब से एडेसिव भी लेना है। ऐसा नहीं है कि आप बड़े साइज की टाइल्स ले रहे हैं और सबसे सस्ता वाला एडेसिव ले लें, तो उसमें भी मामला जो है पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप बड़े साइज की टाइल्स ले रहे हैं तो उसके मुताबिक एडेसिव भी उसके जैसा ही लीजिए। मतलब अगर आप विट्रीफाइड टाइल्स लगा रहे हैं फ्लोरिंग में तो विट्रीफाइड वाला ही एडेसिव वहां पे लगाना है। सो गाइस, आशा करता हूं कि आपको वीडियो
में बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। किसी भी तरीके का डाउट आपके मन में है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे से ज़रूर पूछिए और मैं आपके कमेंट के माध्यम से आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। चाहे वो आपका बाथरूम में लगाने के लिए टाइल्स हो, चाहे कमरे में किस तरीके की टाइल्स लगाएं, बेडरूम में किस तरीके की लगाएं, लिविंग रूम में किस तरीके की टाइल्स लगाएं, पार्किंग में किस तरीके की टाइल्स लगाएं। सो किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे से पूछिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर। चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।